Hello dear, welcome to the Mantra family and I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra Biology. एज अ फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ इंडिया आज देख ही रहे हैं आपकी डॉक्टर्स की वैल्यू क्या होती है, डॉक्टर्स की एक क्रेडिट क्या होता है डॉक्टर बनने का। ठीक है, सो वही एक दिन आपको ही वही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है। ठीक है, तो इसके लिए ही हम इतनी मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं और आपके पेरेंट्स आपसे उतनी उम्मीद लगा के रखते हैं। तो बिलीव कि आप अपने पेरेंट्स की और आप अपनी मेहनत को एक अच्छे दिन एक ज़रूर अपने उसको साकार करेंगे। तो चलते हैं आज के हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन का आपका 5th पार्ट है। ओके, दैट्स इज अ नाइट्रोजन साइकिल जो बेसिकली हमने लेक्चर 4 के अंदर स्टार्ट कर दिया था। ये आपका आज मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। यस, देखिए अमोनिया बेसिकली क्या होता है कि जैसे बताया था कि अमोनिया बेसिकली जो फर्स्ट से पहले जो फर्स्ट ऑक्सीडाइज करता है टू द नाइट अमोनिया। देखिए क्या होता है कि जनरली नाइट्रोजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ प्लांट्स एंड माइक्रोब दोनों एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं। एंड जो बेसिकली प्लांट लेते हैं ना, मोस्ट ऑफ टाइम उसको नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। सो अमोनिफिकेशन तो हो जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में तो कन्वर्ट कर देते हैं। नाइट्रिफिकेशन तो आपका जो होता है नाइट्रिफिकेशन तो हो जाता है। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि सॉरी नाइट्रो उसको लाइक उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपने कर देते हैं, नाइट्रिफिकेशन नहीं सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन तो कर देते हैं, लेकिन वो अमोनिया के फॉर्म में बहुत कम कभी-कभी लेते हैं। उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है बेटा? तो बेसिकली अमोनिया को सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग नाइट्रोसोमोनास एंजाइम या नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट को फिर फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं हम नाइट्रेट के फॉर्म में, जिसको एंजाइम कौन सा होता है, नाइट्रोबैक्टर एंजाइम नाम करते हैं। और इस एंजाइम्स के अंदर इस प्रोसेस के लिए जितने भी जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये केमिकल कंपाउंड्स को ब्रेक करके अपनी एनर्जी लेते हैं। जैसे कि आपके नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं, ये सारे माइक्रोब्स अपना खाना खुद बनाते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये सब कन्वर्ट करके उनसे जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को वो यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑक्सीडेशन के समय हमेशा एनर्जी मिलती है। द नाइट्रेट दैट फॉर्म इज ऑब्जर्व बाय द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। फिर क्या होता है कि सॉइल से वो नाइट्रेट को ले लिया जाता है, जो लीफ को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। लीफ क्या करती है, उस नाइट्रेट को फिर फाइनली अमोनिया में कन्वर्ट करती है, उसको रिड्यूस करती है और उस अमोनिया को फिर फाइनली अमीनो एसिड्स के साथ अमाइन के फॉर्म में जोड़ देती है एंड फिर आपका अमीनो एसिड्स बनता है और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। सो नाइट्रेट बेसिकली सेल के अंदर प्रेजेंट होता है टू आल्सो रिड्यूस टू द नाइट्रोजन बाय प्रोसेस ऑफ डिनाइट्रिफिकेशन। फिर क्या हुआ, कभी इनकेस नाइट्रोजन जो प्लांट्स के थ्रू उसकी डेथ के बाद में सॉइल में आ गया, फिर उसको दोबारा से हम रिवर्ट कर सकते हैं, उसको नाइट्रोजन के अंदर एलिमेंट्री नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट उसको प्रोसेस को कहते हैं डाइनिट्रिफिकेशन। और इसके लिए रिस्पांसिबल जो बैक्टीरिया होते हैं सुडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ओके, बहुत ही ऐसे गिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अवेलेबल नाइट्रोजन को आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा? बहुत ही कम ऐसे बैक्टीरिया और प्रेजेंस हैं। तो कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं जो आइदर फ्री और सिम्बायोटिक फॉर्म में ही इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? सो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है। जैसे कि जो नाइट्रोजन से जो N2 को हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनेज। इस नाइट्रोजनेज एंजाइम डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा ये सिक्रीट किया जाता है, लाइक एज़ोबैक्टर है, ठीक है? इसके अलावा राइज़ोबियम है, फ्रैंकिया है, तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया इवन आपका रोडोस्पुरम है, ब्रैंज, ओके, एंड बैजिलनिकिया है। ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजनेज एंजाइम सिक्रीट करके N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं प्लांट के लिए। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रोब्स होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या सिम्बायोटिक होंगे। जैसे कि फ्री लिविंग की अगर बात करें तो एज़ोबैक्टर है और बैसिलिया, ये फ्री लिविंग है, मतलब ये एक दूसरे पर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, ये आराम से अपना खुद काम करते हैं। व्हाइल रेडोस्पुरियम खुद एक फ्री लिविंग है, ठीक है बेटा? और बैसिलस लेकिन रेडोस्पुरियम जो होता है वो एनारोबिक होता है, ये एनारोबिक सिचुएशन में काम करता है। एज़ोबैक्टर और ब्रेसिलिया ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखना, ये बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, लेकिन जब उनको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है ना, तो ये एनारोबिकली काम करते हैं। ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन लाइक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कुछ अदर साइनोबैक्टीरिया लाइक एनाबीना है, नॉस्टॉक है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशर्स होते हैं। ठीक है? जैसे कि आपको पता है ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो N2 को जो हम अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो जो नाइट्रोजनस एंजाइम की हेल्प से किया जाता है, इट इज़ वेरी लाइक एनर्जेटिक प्रोसेस। इसमें 16 एटीपी का यूज़ किया जाता है, तो मतलब पर अमोनिया कन्वर्जन इट रिक्वायर अराउंड 8 एटीपी। ठीक है बेटा? सो क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये N2 जो N 2 N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। क्लियर हो गया?
तो बेसिकली एज आई टोल्ड यू दैट इट इज अ फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक फॉर्म। सो जो फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जैसे कि एजोबैक्टर है, साइनो बैक्टीरिया है, जैसे कि अगर आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एजोबैक्टीरिया है वो फ्री फ्री फॉर्म में होता है। इसके अलावा साइनो बैक्टीरिया है, एनाबीना, नॉनस्टॉप, ये नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। सिम्बायोटिक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि आपका जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करते हैं। ओके, जिससे जैसे कि राइजोबियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। राइजोबियम क्या करता है, रूट के साथ में अपने दोस्ती कर लेता है, मतलब प्लांट्स की रूट के साथ में अपनी दोस्ती करता है। वो कहता है कि मैं नाइट्रोजन फिक्स करके मैं तुम्हें दूंगा, बट मुझे थोड़ा थोड़ा कभी फूड दे दिया करना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। एजोबैक्टर को ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अब या फ्री लिव, हम खुद अपनी सर्वाइवल खुद करना जानते हैं। राइजोबियम कहता है मैं खुद अपना सर्वाइव नहीं कर सकता, मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मुझे भी तुम लोग थोड़ा फूड देते रहना, मैं तुम्हें नाइट्रोजन फिक्स करके देता रहूंगा। सो ऐसे बहुत सारे सर्वल सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिसको हम बेसिकली लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि लेग्यूमिनस, ये बेसिकली सिम्बायोसिज्म जो होता है बेटा, वो दो जगह परफॉर्म किया जा सकता है, आइदर फॉर लेग्यूमिनस प्लांट और सेकंड फॉर द नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो अगर लेग्यूमिनस प्लांट की बात कर रहे हैं तो एक राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि ये लाइक जो बेसिक जितने भी लेग्यूम्स प्लांट हैं उनके रूट के साथ में ये फंक्शन परफॉर्म करता है, रिलेशनशिप को परफॉर्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए किस किस जगह वो राइजोबियम अपना बैक्टीरिया रिलेशनशिप को परफॉर्म कर सकता है। ओके, alfalfa, sweet clover, sweet pea, lenticles, garden pea, broad bean and the clover beans. These are examples. एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। सो इन सब प्लांट्स के अंदर ओके लेग्यूम्स रूट्स होती हैं, उन जिसे हम लाइक लेग्यूमिनस प्लांट भी बोलते हैं, जहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया लाइक सिम्बायोसिज्म को परफॉर्म कर सकता है। तो राइजोबियम को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो राइजो प्लस बियम। राइजो मतलब रूट होता है, बियम मतलब नोड्यूल्स होता है। ठीक है बेटा, तो बेसिकली जो राइजोबियम बेसिकली लेग्यूमिनस प्लांट जो लेग्यूमिनेसी फैमिली है उन सब के साथ में ही सिम्बायोसिज्म शो करता है। तो राइजोबियम आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ लेग्यूम फैमिली, ये केवल लेग्यूम फैमिली को आइडेंटिफाई करता है। ओके, बिकॉज लेग्यूम प्लांट रिलीज सम केमिकल रिलीज करते हैं जो कि वो राइजोबियम को अट्रैक्ट कर लेता है। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन द रूट इज अ नोड्यूल। एग्जैक्टली करते क्या है, ये जो आपके राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ये नोड्यूल्स बनाते हैं अंदर तक। ठीक है, नोड्यूल्स बनाते हैं, और नोड्यूल्स देखिए नाइट्रोजन, आप जब आप नाइट्रोजन को जब N2 को आपको लेना है तो क्या, तो वो रूट के थ्रू N2 लिया जाता है। क्लियर हो गया, रूट के थ्रू N2 को लिया जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बेसिकली एक नोड्यूल्स बनाते हैं, जो वो नोड्यूल आपके रूट से होता हुआ उसके वेस्कुलर बंडल तक आता है। क्योंकि जो अब आपका जो N2 फिक्स होगा, और फिक्स होने का मतलब जो लाइक फिक्स होगा, फिक्स होने के बाद में जो जाइलम या फ्लोएम के थ्रू या जाइलम के थ्रू जो बेसिकली लीफ तक जाएगा, तो वो वेस्कुलर बंडल के थ्रू जाएगा। तो क्या करता है वो बैक्टीरिया रूट से होते हुए, ठीक है, उसके वेस्कुलर बंडल तक वो नाइट्रोजन तक को पहुंचा के आते हैं, पूरा अपना कोरियर का काम करते हैं। तो वो नोड्यूल बना के ही अंदर तक जाते हैं। सो दिस नोड्यूल्स आर स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द रूट। ओके, मतलब वो यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे नोड्यूल्स, ये दिख रहा है, ये नोड्यूल्स होते हैं, ये नोड्यूल्स है बेसिकली। ये नोड्यूल्स के अंदर ये सारे माइक्रोब्स रहते हैं। ये नोड्यूल्स यहीं तक नहीं होता, ये बेटा नोड्यूल्स इनके वेस्कुलर बंडल तक जाता है। ये नोड्यूल, ये आपको जो दिख रहा है ना बड़ा सा नोड्यूल, इवन ये रूट के डायमीटर से भी बड़ा हो जाता है। और ये नोड्यूल यही नहीं होता, अगर आप देखेंगे इसका ट्रांसेक्शन काटेंगे तो ये नोड्यूल के जो थ्रेड्स होते हैं उसके रूट्स के वेस्कुलर बंडल तक जाते हैं ये। ठीक है, सेम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए फ्रैंकिया वर्क करता है। ठीक है, देखिए लेग्यूमिनस की तो चलो हेल्प हो गई, नॉन लेग्यूमिनस ने क्या बिगाड़ा है। तो एग्जांपल के लिए एलनस। ओके, एलनस बेसिकली एग्जांपल है इसका। तो माइक्रोब जो फ्रैंकिया है बेसिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये परफॉर्म करता है ऑन द रूट ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। बोथ राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों सॉइल में फ्री रहते हैं, और बट एज ए सिम्बायोटिक कैन फिक्स द नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोनों लाइक सॉइल के अंदर फ्री है, ठीक है, लेकिन जब भी उनको अपना काम करना होता है तो ये सिम्बायोसिज्म शो करते हैं। ठीक है, प्लांट्स की रूट के साथ में। नाउ जब आप नोड्यूल को बीच में से कट करेंगे तो उसमें से आपको कुछ पिंक कलर का एक या पिंक या रेड जैसे कि प्रेजेंस नजर आती है, दैट्स बिकॉज ऑफ द लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है कि या फिर लैग्यूमिनस हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं, क्योंकि काम क्या करता है बेसिकली, क्योंकि जब आपका जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो ये नॉन हीमोग्लोबिन, ये लैग हीमोग्लोबिन वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर तो एयर होगी तो ऑक्सीजन भी होगा बेटा। ठीक है,
नाउ अब ये नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है कैसे? नोड्यूल फॉर्मेशन बेसिकली एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। इसके अंदर मल्टीपल इंटरेक्शन होते हैं बिटवीन द राइजोबियम एंड द रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। ये प्रिंसिपल स्टेजेस क्या होते हैं इसके अंदर? जैसे कि राइजोबियम सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में रूट्स के चारों तरफ कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है एंड गेट अटैच्ड टू द एपिडर्मल एंड द रूट हेयर सेल। मतलब जैसे कि रूट है तो चारों तरफ उसके चारों तरफ मल्टीप्लाई हुआ और मल्टीप्लाई होने के बाद में ये बेसिकली उसकी रूट हेयर सेल मतलब रूट की जो हेयर्स होंगी उससे और या फिर उसके एपिडर्मल सेल के साथ में अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो चारों तरफ उसको राइजोबियम कवर कर लेते हैं तो वो रूट भारी हो जाती है और भारी हो जाने की वजह से थोड़ी-सी कर्ल हो जाती है। ये थोड़ी-सी क्या होगी? थोड़ी-सी कर्ल हो गई। कर्ल हो गई दिख रही है, कर्ल हो गई थोड़ी-सी अब इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है तो कर्ल हो जाती है। कर्ल होने की वजह से बैक्टीरिया अब उस कर्ल हो गई फिर बैक्टीरिया उस रूट के हेयर के अंदर एंट्री करते हैं। ओके? ये देखिए सॉरी ये देखिए हुक था, ये पूरा इसने हुक बना लिया। बीच से रहता है उसके बैक्टीरिया है। क्लियर? अब एग्जैक्टली क्या होता है इन्फेक्शन जो थ्रेड होता है अब वो क्या हुआ कि जैसे कि वो अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हैं ठीक है वो रूट के अंदर एंट्री कर रहे हैं देखिए रूट के अंदर वो एंट्री कर रहे हैं ठीक है तो इन्फेक्शन थ्रेड बनाते हुए एंट्री करते हैं और वो ही इन्फेक्शन थ्रेड एग्जैक्टली बैक्टीरिया क्या होता है थ्रेड बनाते हैं छोटा सा फाइन थ्रेड बनाते हैं और वो थ्रेड के हेल्प से मूव करते हुए अंदर आते हैं जो कि रूट के कॉर्टेक्स में चला जाता है ठीक है अब देखिए मैंने यहाँ रूट का स्ट्रक्चर दे रखा है ये दिख रहा है आपको ये दिख रहा है बेटा ये रूट है ठीक है अब ये रूट का ट्रांसेक्शन है अब ये देखिए ये एपिडर्मिस है और ये उसका ये बेसिकली उसका कॉर्टेक्स है तो ये कॉर्टेक्स तक पहुंच जाते हैं उसके जो थ्रेड होते हैं वैसे कॉर्टेक्स के बीच में जो गैप होती है उनसे वो निकलते हुए बाहर चले जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद ये पेरिसाइकिल है फिर ये पेरिसाइकिल को इन्फेक्ट करते हैं फिर पेरिसाइकिल इन्फेक्ट करने के बाद में फिर जाके ये वेस्कुलर बंडल को इफेक्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया उस वेस्कुलर बंडल के अंदर आके रिलीज हो जाता है जहां पे ये बहुत बड़ा नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन को अंदर लेके आते हैं ओके नाउ ग्रोथ कंटिन्यू रहती है बढ़ती रहती है और जो रूट नोड्यूल होता है ना तो पेरिसाइकिल के अंदर तक पहुंच जाता है कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस इफेक्ट किया एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल इफेक्ट करता है पेरिसाइकिल बेसिकली वेस्कुलर बंडल को सपोर्ट देता है ठीक है फिर उसके बाद में बैक्टीरिया उस थ्रेड से होते हुए सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं which leads to differentiation of specialized nitrogen fixation cell अब जैसे मान के चलो कॉर्टेक्स से बहुत सारे बैक्टीरिया है तो जैसे मान के चलो ये जो इसके अंदर ही बैक्टीरिया रिलीज हो गए अब रिलीज होने के बाद में ये स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया हो गई ठीक है फिर उसके बाद में नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है जो कि वेस्कुलर बंडल के अंदर चला जाता है तो ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल है ये पेरिसाइकिल में आ गए तो पेरिसाइकिल की एक सेल स्पेसिफाइक हो गई जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही काम कर रही है अब ये जो बैक्टीरिया है उन्होंने यहाँ पे आगे भी नोड्यूल बनाया जो कि उसके वेस्कुलर बंडल में चले गए ठीक है जहाँ पे वो न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज कर सकते हैं फिर धीरे 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 वो जो बंडल होता है वो जो लाइक नोड्यूल होता है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि रूट का डायमीटर का भी मैनी टाइम्स हो जाता है और ऐसे एक मैच्योर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है ओके ये देख लीजिए वही वो पूरा प्रोसेस है क्लियर सो जैसे मैंने बताया कि जो नोड्यूल होता है उसमें सारे बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए इसके अलावा उसमें नाइट्रोजनेस एंजाइम होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है लैग हीमोग्लोबिन होता है एंजाइम नाइट्रोजनेस जो एंजाइम होता है जो N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है वो बेसिकली उसके अंदर MO और Fe प्रोटीन होती है MO और Fe प्रोटीन होती है देखिए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल बनाई है उसने पेरिसाइकिल के अंदर वो एग्जैक्टली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो सॉइल के अंदर नहीं होता फिक्सेशन तो प्लांट के अंदर ही होता है लेकिन राइजोबियम अंदर आके प्लांट को फिक्स करते हैं ठीक है मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉरी which catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to the ammonia which is the first stable product of nitrogen fixation the N2 को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया अब ये जो नाइट्रोजनस एंजाइम होता है ये कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए बहुत हाईली सेंसिटिव होता है और दैट्स व्हाई इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है और एनारोबिक कंडीशन इट कैन बी प्रिवेल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लैग हीमोग्लोबिन ठीक है नाउ जैसे अगर आप देखेंगे ये आपको समझ आ जाएगा इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दी जो माइक्रोब्स होते हैं बेसिकली एरोब्स ही होते हैं जैसे कि नाइट्रोजनस एंजाइम ये सब एजोबैक्टर जो नाइट्रोजनस एंजाइम है या फिर जो रिलीज करते हैं एजोबैक्टर है फ्रैंकिया है ओके एंड राइजोबियम है ये सब बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया है जो कि एरोबिक ही होते हैं अंडर द फ्री लिविंग कंडीशंस ठीक है लेकिन बट नाइट्रोजनस एंजाइम ऑपरेट जब होता है जब उसको एनारोबिक कंडीशन मिलती है क्लियर हो गया So, but during the nitrogen fixation event, they become anaerobic, so thus protecting the nitrogenous enzyme. The ammonia synthesized किया जाता है with the nitrogenous enzyme के through. It require highly input of energy.
जो अमोनिया का सिंथेसाइज होता है अमोनिया का, वो नाइट्रोजन एंजाइम के थ्रू होता है, जो कि बहुत हाईली इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए 8 एटीपी की जरूरत होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड दस इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल। अब इसको एनएटीपी कहाँ से आएगा? होस्ट सेल रेस्पिरेशन करता है, उससे जो एटीपी बनते हैं वो एटीपी नाइट्रोजन फिक्सेशन को दिए जाते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ये एंजाइम नाइट्रोजनेज है। उस एंजाइम नाइट्रोजनेज की ये एक्टिव साइट्स हैं, ये उसकी एक्टिव साइट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, N2 आके बाइंड अप हो गया। अब N2 आके बाइंड अप होने के बाद में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या हुआ, 2 H प्लस आए, 2 H और जुड़ गए, फिर 2 H और आए, 2 H और जुड़ गए, फिर रिडक्शन हुआ, 3 H आ गए। अब दोनों अमोनिया आपस रिलीज हो गए और फिर यहाँ से ये आपका जो बैक्टीरिया एंजाइम था ये फ्री हो गया, और फ्री होने के बाद में दोबारा से रिवर्ट पोजीशन पे आ गया। एंजाइम का काम ये होता है, और 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब अमोनिया का होगा क्या? देखिए, बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर अमोनिया अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिजियोलॉजिकल पीएच मतलब ऐसी पीएच जहाँ पे प्लांट्स की मैक्सिमम मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमिलेट द नाइट्रेट एज वेल एज अमोनियम आयन। ठीक है, मोस्ट ऑफ प्लांट अमोनियम आयन को भी एसिमिलेट कर देते हैं, नाइट्रेट को भी एसिमिलेट कर देते हैं, बट लेटर ऑन इट बिकम ए टॉक्सिक टू द प्लांट। कुछ समय के बाद में दोनों टॉक्सिक हो जाते हैं प्लांट के लिए, इसलिए इनका फिर अक्यूमुलेट नहीं कर पाते। तो इसलिए उनको इंस्टेंटली उनको अक्यूमुलेट करना पड़ता है, और नाइट्रियम अमोनियम आयन को कभी फ्री कंडीशन में नहीं रखते, ये प्रोटीन बनाने में उसकी हेल्प कराते हैं। सो दो तरीके से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है अमोनियम, जो बेसिकली अमीनो एसिड के सिंथेसिस में दो तरीके से हेल्प कर सकता है। सबसे पहले कौन से दो तरीके हैं? रिडक्टिव एमिनेशन। इसमें क्या होता है, अमोनियम आयन अल्फा ग्लूटारिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूटामेट का जो फॉर्मेशन होता है, इट्स अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज। ओके, तो अमोनियम आयन जो बना वो अल्फा ग्लूटारिक एसिड जो क्रेब्स साइकिल में बनता है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक अमीनो एसिड है। फर्दर ट्रांसअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप एमिनो डोनर देख रहे हैं, उस एमिनो डोनर से अमोनिया ग्रुप जो कि NH3+ है, वो अमीनो एक्सेप्टर पे ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने के बाद में इसे बोलते हैं ट्रांसअमीनेशन। ठीक है, देखिए, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम द वन एमिनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ अदर कीटो एसिड, जो कि दूसरे साइड पे कीटो एसिड के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन एमिनो एसिड from which transfer of ammonium group and the amino group take place, the other amino acids are formed through the transamination. So likewise ऐसे जब अमोनिया ग्रुप का ट्रांसफर होता है from one amino acid to the another amino acids, so likewise ऐसे बहुत सारे amino acids का formation होता है through this transamination process. तो this enzyme transamination catalyze all such reactions. ठीक है, जैसे कि जो मोस्ट टू इंपॉर्टेंट एमाइड्स होते हैं। एमाइड्स मतलब क्या होता है, जैसे कि इसका एस्पार्जिन और ग्लूटामेट, यही तो ऐसे एमिनो एसिड्स हैं इसका एमाइड्स मतलब CONH2 बोलते हैं एमाइड को, जो कि एस्पार्जिन और ग्लूटामिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, ये जो स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं प्रोटीन पार्ट प्लांट का, they are formed from two amino acids namely aspartic acid और glutamic acid। जो aspartic acid और glutamic acid है, ठीक है, यहाँ पे हम अमीनो ग्रुप को एसोसिएट करते तो एस्पार्जिन के अंदर और ग्लूटामिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये बेसिकली इनके पास नाइट्रोजन ग्रुप है ऑलरेडी, इनके पास अमोनिया ग्रुप है, मतलब अमोनिया उनका जो अमीनो ग्रुप उनके ऑलरेडी प्रेजेंट है, NH3+ जो जो बेसिकली अमीनो ग्रुप है ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन जब उसको एक्स्ट्रा अमोनिया लाइक उसको अमीनो ग्रुप देते हैं तो वो एमाइड का ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये अमाइड ग्रुप है। तो जैसे ही ये दिख रहा है, ये बेसिकली क्या था, ये अमाइड ग्रुप है। तो जैसे ग्लूटामिन एसिड और ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड को जैसे ही उसने NH3 प्रोवाइड किया, तो वो कन्वर्ट हो गए आपके किसमें, ग्लूटामेट और एस्पार्टिक के अंदर। ओके, ये देखिए अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर दिया। They are formed from two amino acids, namely aspartic acid and glutamic acid, respectively by addition of another amino group to the each. Okay. इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ एसिड, मतलब जो ग्लूटामिक एसिड का जो हाइड्रोक्सिल पार्ट होता है, वो NH2 रेडिकल के थ्रू
रिप्लेस कर दिया जाता है और सिंस एमाइन कंटेन द मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड्स दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट बाय द जाइलम वेसल्स। अगर आप देखेंगे एमाइड्स के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप देखेंगे आप ग्लूटामीन का एग्जांपल देख लीजिए, इसके अंदर नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन के ग्रुप प्रेजेंट हैं इसके अंदर, दैट्स व्हाई इन एमाइड्स के अंदर मतलब ग्लूटामेट और एस्पार्टेट के अंदर ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो फर्दर ये जाइलम वेसल्स के थ्रू अदर प्लांट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। आपकी एक लाइन और रह गई थी, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ। In addition to along the transpiration, stream or nodules of some plant export the fixed nitrogen at the ureates। क्या होता है इसके अलावा जब ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम होती है, जब मतलब ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, ओके, तो उसके वक्त में कुछ प्लांट फिक्स नाइट्रोजन एज ए मतलब यूरिएट्स को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यूरिएट्स के अंदर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन ऑलरेडी बहुत हाई क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके। सो विद हियर लाइक हमने अपना मिनरल न्यूट्रिशन कवर कर दिया। अब इसके बाद में हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे, जैसे मैंने बोला था प्लांट एनाटॉमी चलाएंगे, मैं प्लांट एनाटॉमी फिलहाल में नहीं चला रहा, मैं अब चलाऊंगा आपका ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट, क्योंकि इसमें ऐसा है ऐसा कॉन्सेप्ट कि प्लांट एनाटॉमी की रिक्वायरमेंट चाहिए, तो वो कुछ बेसिक चाहिए जो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं प्लांट फिजियोलॉजी पर कवर कर दूं सो फिर हम अच्छे तरीके से ही आगे चलेंगे। ओके, तो जब तक आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और हमसे मिलते रहिए। नमस्कार।